चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफ्यूजन जो हमें रह गया था है, डिफ्यूजन इज अ फंडामेंटल फिजिकल प्रोसेस, एक फंडामेंटल फिजिकल प्रोसेस। फंडामेंटल का माने है ये हर किसी चीज में होती है, एंड दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ये खुद से होती है। क्या कैसे होती है? इन विच particles, ions or atoms tend to move from crowded area to less crowded area। मतलब क्या है? डिफ्यूजन से आग बुनियादी तर्ज अमल यस कुदरतन जो कुदरत ने रखी है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैस में भी, जो पार्टिकल्स होती है जिनका चीज बना होता है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है या आयन्स है। हर कोई चीज किसका बना है? पार्टिकल्स का। चाहे मॉलिक्यूल से शुरू करें, चाहे एटम से शुरू करें या हम आयन से शुरू करें, कुदरत ने इन सभी चीजों में एक शक्ति रखी है। क्या रखी है? हर कोई चीज, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक है, तो हर किसी चीज में जिसके पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक शक्ति रखी है। उनको हम, उस शक्ति को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। हर कोई चीजस मन थर्मल एनर्जी। क्या थर्मल एनर्जी क्या चाहती है? वो चाहती है ये अगर हसा ये चीज, अगर हसा ये खांड, अगर हसा ये आब, अगर हसा ये बदल चीज, यह बिचोर कुदरत इसमें खसलत यह दपान बहुत गन सान ये बह तंगरस कुन, ये चाहती है ग्रेडियंट इन कंसंट्रेशन, वन पढ़ो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हर किसी चीज की एक कोशिश रहती है खसलती तौर पर कि मैं यहाँ मेरा दम घुटता है, या यहाँ मैं ओवर क्राउडेड, यहाँ मैं उस जगह इसके पार्टिकल चाहते हैं तो लेस क्राउडेड एरिया, तो लेस क्राउडेड। और होती कैसे है? ये खुद है, क्योंकि हर किसी पार्टिकल में, हर किसी चीज में, सॉलिड हो, लिक्विड हो, इनके पार्टिकल्स की कौन सी शक्ति होती है? थर्मल एनर्जी। और ये फिर इख्तियार करती है काइनेटिक एनर्जी। हम मिसाल देंगे, देखो बेटा, अगर हम शुगर को टी में डालेंगे, या शुगर की हम मिसाल देंगे, हम पानी में डालेंगे शुगर क्या हो जाता है? हल हो जाता है कि नहीं? कौन चीज उसको हल करता है? क्योंकि शुगर की मिसाल लेंगे, शुगर के पार्टिकल चाहते हैं यहाँ हम क्राउडेड है, यहाँ हमारी भीड़ ज्यादा है, वो पानी में बिखरना चाहते हैं, तो ये भी डिफ्यूजन है। अगर हम गैस की मिसाल लेंगे, परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, आप कभी बड़े दिन पर भी लगाते होंगे ना, उधर मथन परफ्यूम मथन, ये परफ्यूम फैल क्यों जाता है? जहां से ये परफ्यूम स्प्रे हम करते हैं, स्प्रेयर से अतन गनर, क्या ये गनर चलुन तंगरस कुन। क्या तंगरस थवन? कुदरतन हर कुछ चीजस मं, सॉलिडस मं, लिक्विडस मं, गैस तम पार्टिकलन मं खसलत थमुज, गनर यम तंगरस कुन गसन, तंगर सान रोज, ठीक है। इसी चीज से जब हम स्प्रे करते हैं परफ्यूम पूरे कमरे में, किसकी वजह से हो जाती है? डिफ्यूजन। इसमें कोई हमारा अमल दखल है? नहीं है। इसी तरह जब धुआं चिमनी से निकलता है, ये हमाम जालन वंदस वन दान आसन कहीं, तो धुआं क्यों फैल जाता है? अत दहिस मज अमकन पार्टिकलन मज ये कोशिश, ये एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये धुआं जो है, इसके पार्टिकल चाहते हैं कि यहाँ हमारी भीड़ है, ये गैर दूष पर क्यों फैलता है? इसमें हमारी कोई अमल दखल है? ये इसमें कुदरतन पाई जाती है। हर किसी चीज में कुदरती तौर एक शक्ति है जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, जो चाहती है कि मेरी चीज जो है ये थोड़ा इनमें भीड़ न रहे, ये बिखर जाए। आप इसको किसी भी पोजीशन में रखिए, इसकी एक स्ट्रगल रहती है कि मैं बिखर जाऊं। देखिए, आप देखिए, सिंपल डिफ्यूजन तो हो गया, पानी में हमने किसको रखा? शक्कर को, ये खुद से गुल हो गया। हम इंक डालेंगे, इंक निकालेंगे इससे, ठीक है, पानी में डालेंगे, बिखर जाएगी कि नहीं? ये मत करो मिल पकड़ाओ आपस में, बिखर जाएगी, इसको बिखराएगी। क्यों पानी काला हो जाएगी? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि इसके भी आयन, इसके भी पार्टिकल्स की भी एक जुस्तजू है। क्या है? जुस्तजू कि मैं फैल जाऊं। क्या? क्राउडेड एरिया तो लेस एरिया, ये खुद से होती है। ये हो गई सिंपल डिफ्यूजन। अगर हम इसी पानी की शक्कर को हम गैस पर लगा देंगे, पानी हम चाय बनाएंगे, वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम हीट डालेंगे पानी में, लेकिन ये शक्कर जो है ये तेजी से हल हो जाएगा, डिजॉल्व। वो हो गई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसमें हमने अपना
अमल रखा, उसमें हमने हीट किया, किया। ठीक है। Yes, sir. देखिए अब और एक मिसाल हम देंगे। मिसाल के तौर पर जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। लंग्स से जब हमारा ऑक्सीजन आ जाता है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हर किसी चीज की खसलत में क्या है, ये हर किसी चीज की खसलत में है, ये इसलिए कुदरती तौर पर इन चीजों में ये शक्ति है। ये हम दवाई लेते हैं मुंह से, फिर ये कैसे, अगर हम यहाँ से दवाई लेते हैं, खुदा न खास्ता हमारे पैर में दर्द होता है, कैसे हमारे पैर का दर्द ठीक हो जाता है? क्योंकि हमारी मेडिसिन जब हम लेते हैं, इसकी डिफ्यूजन हो जाती है, ये पूरे जिस्म में फैल जाता है। तो डिफ्यूजन क्या है? एक फंडामेंटल प्रोसेस है। फंडामेंटल प्रोसेस क्या? इन विच द पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस टेंड टू मूव फ्रॉम अ क्राउडेड एरिया टू अ लेस क्राउडेड एरिया, ठीक है, जिसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं। आप देखिए जो अगर ये सॉलिड्स में होती है, लिक्विड्स में होती है, गैसेस में होती है, बिल्कुल होती है, सबसे ज्यादा तेजी से ये गैसेस में होती है, उससे कम किस में होती है? लिक्विड्स में होती है। उससे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में होती है? सॉलिड। सबसे ज्यादा कहां पर? सबसे ज्यादा गैसेस में, उससे कम सॉलिड में, और सबसे स्लोवेस्ट कहां पर? सॉलिड में। सबसे ज्यादा गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अच्छा, रीजंस क्या है? व्हाट आर द रीजंस? बता दें इसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजंस हमने देखी, डिफ्यूजन दारोमदार करती है टेम्परेचर पर, मीडियम पर, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, और पार्टिकल साइज पर। पार्टिकल साइज, जिसके जितने पार्टिकल छोटे होंगे उसकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी और तेजी से होगी, जिसके जितने पार्टिकल बड़े होंगे उसमें डिफ्यूजन कम होगी, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम।